नाउ वी विल सी हाउ द एंटीरियर अनपेयर्ड विजरल आर्टरीज यानी कि सिलिएक, सुपीरियर मेसेंटेरिक और इंफीरियर मेसेंटेरिक किस तरह ये डाइजेस्टिव सिस्टम को सप्लाई कर रही होती है। सबसे पहले हम देखते हैं सिलिएक आर्टरी को। ठीक है, ये सिलिएक आर्टरी है, इसकी 3 ब्रांचेज आती हैं मेन, और वो फिर आगे सप्लाई कर रही होती हैं ऑर्गन्स को। सबसे पहले आएगी लेफ्ट गैस्ट्रिक, स्प्लेनिक एंड द कॉमन हेपेटिक। लेफ्ट गैस्ट्रिक जस्ट इनिशियल पार्ट ऑफ द स्टमक जो कि लेफ्ट साइड पे लाई कर रहा होता है एसोफेगस से आगे, वो उसको सप्लाई कर रही होगी, उस जगह पे लेफ्ट गैस्ट्रिक सप्लाई कर देती है। स्प्लेनिक आर्टरी के आगे फर्दर 3 नेम्ड ब्रांचेज होती हैं जो कि डिफरेंट ऑर्गन्स को सप्लाई कर रही होती हैं, और ये खुद आगे कंटिन्यू होकर स्प्लीन को भी सप्लाई कर रहा होता है। तो 3 ब्रांचेज होती हैं, वो कौन कौन सी होती हैं? शॉर्ट गैस्ट्रिक, ठीक है, देन लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक, ठीक है, एंड पैंक्रियाटिक। पैंक्रियाज को भी स्प्लीनिक आर्टरी की ब्रांच आती है। तो ये 3 ब्रांचेज होंगी, और थर्ड वन ऑब्वियसली स्प्लीनिक आर्टरी इसका नाम है, तो ये स्प्लीन को तो सप्लाई कर रही होगी। ठीक हो गया, जो कंटिन्यू करती है आगे। सो स्प्लीनिक आर्टरी के आगे हमने 4 ब्रांचेज देखी, शॉर्ट गैस्ट्रिक, लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक, पैंक्रियाटिक, और स्प्लीन को जो सप्लाई कर रही होती है वो आगे कंटिन्यू करती है। ये वैसे फर्दर उसका नाम नहीं है, लेकिन जस्ट कि उसको तो ऑब्वियसली सप्लाई करती है, लेकिन आगे इन ब्रांचेज के बाद कंटिन्यू होकर स्प्लीन को सप्लाई कर रही होती है। देन वी हैव कॉमन हेपेटिक। कॉमन हेपेटिक भी इसी तरह 3 आर्टरीज में डिवाइड होती है। एक होती है राइट गैस्ट्रिक, ठीक है, एक होती है प्रॉपर हेपेटिक, और एक होती है गैस्ट्रो डोडिनल। ठीक हो गया। अब ये जो प्रॉपर हेपेटिक है वो राइट और लेफ्ट में डिवाइड हो जाती है, ठीक है, और जो गैस्ट्रो डोडिनल है वो आगे फर्दर 2 आर्टरीज में डिवाइड होती है, राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक एंड सुपीरियर पैंक्रियाटिको ड्यूडिनल, और सुपीरियर पैंक्रियाटिको ड्यूडिनल फर्दर एंटीरियर और पोस्टीरियर में डिवाइड होती है। ठीक हो गया। अब हम दोबारा देख लेते हैं कि किस तरह एंटीरियर अनपेयर्ड विजरल प्लेन ऑफ एब्डोमिनल एओर्टा से सबसे पहली T12 के लेवल से निकलने वाली सिलिएक आर्टरी सप्लाई कर रही होती है। सिलिएक आर्टरी की 3 ब्रांचेस थी, लेफ्ट गैस्ट्रिक, स्प्लीनिक, कॉमन हेपेटिक। लेफ्ट गैस्ट्रिक इसी तरह रही, स्प्लीनिक के आगे ब्रांचेस आई शॉर्ट गैस्ट्रिक, लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक, पैंक्रियाटिक एंड ऑब्वियसली स्प्लीन को भी सप्लाई करेगी। देन वी हैव कॉमन हेपेटिक। कॉमन हेपेटिक हुई, राइट गैस्ट्रिक सप्लाई ब्रांच निकली, प्रॉपर हेपेटिक निकली और गैस्ट्रोडोडिनल निकली। प्रॉपर हेपेटिक फर्दर राइट और लेफ्ट में ब्रांचेस में डिवाइड होगी और फिर लिवर में एंटर कर जाएगी। लेकिन जहाँ पे एक और बात नोट कीजिएगा कि राइट जो प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी होती है वो सिस्टिक आर्टरी जो कि गॉल ब्लैडर को सप्लाई कर रही होती है वो भी दे रही होती है। देन वी हैव गैस्ट्रोडोडिनल, थर्ड ब्रांच ऑफ द कॉमन हेपेटिक। गैस्ट्रोडोडिनल नाम से जाहिर हो रहा है कि स्टमक को भी सप्लाई करेगी और ड्यूडिनम को भी करेगी। तो 2 ब्रांचेज आ जाएंगी, राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक और सुपीरियर पैंक्रियाटिको ड्यूडिनल। सुपीरियर इसलिए क्योंकि इंफीरियर पैंक्रियाटिको ड्यूडिनल भी होती है जो कि सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी से निकल रही होती है। तो सुपीरियर पैंक्रियाटिको ड्यूडिनल पैंक्रियाज और ड्यूडिनम को सप्लाई कर रही थी सुपीरियरली ये ब्रांच। अब ये फर्दर एंटीरियर और पोस्टीरियर में डिवाइड हो जाती है। तो हम कह सकते हैं एंटीरियर सुपीरियर पैंक्रियाटिको ड्यूडिनल और पोस्टीरियर सुपीरियर पैंक्रियाटिको ड्यूडिनल ये होती है आर्टरीज जो सप्लाई कर रही होती हैं इनिशियल पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम को एंड द हेड ऑफ द पैंक्रियाज को। ठीक हो गया। अब ये तो हमने कर लिया, लेकिन ये हमने किया सिलिएक ट्रंक और सिलिएक आर्टरी की ब्रांचेज। लेकिन अगर हमसे कोई ऑर्गन वाइज पूछ लेते हैं, लाइक अगर हमसे कोई पूछता है स्टमक की ब्लड सप्लाई तो हम किस तरह बताएंगे? लेफ्ट गैस्ट्रिक डायरेक्ट ब्रांच ऑफ सिलिएक, शॉर्ट गैस्ट्रिक स्प्लेनिक की ब्रांच, लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक स्प्लेनिक की ब्रांच, और राइट गैस्ट्रिक कॉमन हेपेटिक की डायरेक्ट ब्रांच, और राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक गैस्ट्रोडोडिनल की ब्रांच जो कि एक कॉमन हेपेटिक आर्टरी की ब्रांच होती है। सो इस तरह हम इस पूरे मैप को बैकवर्ड ट्रेस करते हैं और हम MCQs और SCQs दोनों सॉल्व कर लेते हैं, ऑर्गन वाइज भी और ब्रांच वाइज भी। ठीक हो गया। तो अगर हमसे कोई पूछता है कि स्प्लीन को कौन सप्लाई करता है तो स्प्लीनिक डायरेक्ट सिलिएक आर्टरी से। अगर वो पैंक्रियाज को कौन सप्लाई करता है तो ये पैंक्रियाटिक ब्रांच ऑफ द स्प्लीनिक आर्टरी प्लस सुपीरियर पैंक्रियाटिको ड्यूडिनल एंड इंफीरियर पैंक्रियाटिको ड्यूडिनल जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो जिसमें उसका नाम आ जाएगा ऑर्गन का वही आ जाएगा। लेट्स सपोज हमसे कोई पूछता है लिवर को कौन सप्लाई करता है तो हम कहेंगे राइट एंड लेफ्ट प्रॉपर हेपेटिक आर्टरीज। अगर हमसे कोई पूछता है कि गॉल ब्लैडर को कौन सप्लाई करता है तो हम कहेंगे राइट हेपेटिक आर्टरी की ब्रांच होती है सिस्टिक आर्टरी, वो सप्लाई कर रही होती है। ठीक है। अब क्या रह गया? ठीक है, कुछ भी नहीं। अब ये रह गया कि कहाँ तक सिलिएक आर्टरी की ब्रांचेस सप्लाई कर रही होती हैं। तो वो है ड्यूडिनम का, ये हमारे पास ड्यूडिनम है, उसके 3 पार्ट्स होते हैं, 3 होते हैं। अच्छा, तो उसका जो 4 होती हैं। अच्छा, तो उसका जो ओपनिंग होती है ना उसकी एम्पुला जो होता है, ठीक है, गॉल ब्लैडर से जो सिस्टिक डक्ट आ रही होती है और जो पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक डक्ट आ रही होती है, ठीक है, बाइल डक्ट और पैंक्रियाटिक डक्ट, वो जहाँ पे ओपन हो रही होती है जस्ट उसके इंफीरियरली
उसके जस्ट इन्फीरियरली वहाँ तक सप्लाई कर रही होती है सिलियक ट्रंक, ठीक है। ये सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम होता है, वहाँ उसमें जिस जगह पे ओपनिंग हो रही होती है पैंक्रियाटिक और बाइल डक्ट की कंबाइन, ठीक है, वहाँ पे हमारे पास एक हम कह सकते हैं कि पार्टीशन है जिससे ऊपर सिलियक ट्रंक और उससे नीचे सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी सप्लाई कर रही होती है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी आगे किस तरह कंटिन्यू कर रही होती है अनपेयर्ड विजरल आर्टरी के तौर पे, ठीक है, किस तरह डाइजेस्टिव ट्रैक को सप्लाई करते हैं। तो इसकी सबसे पहले जो ब्रांचेज हैं वो लिख लेते हैं। इसकी होंगी मिडल कोलिक, राइट कोलिक एंड इलियोकोलिक, अपेंडिकुलर एंड स्मॉल इंटेस्टाइन को इंटेस्टाइनल इसकी ब्रांचेज होती हैं जो कि आर्केड्स बना रही होती हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसका ज़रा डायग्रामेटिकली देख लेते हैं। स्कीमेटिक डायग्राम से बनाऊंगा मैं कोलोन की, ताकि हमें एक आर्टरी होती है मार्जिनल आर्टरी, उसकी फॉर्मेशन भी समझ आ जाए। तो ये असेंडिंग कोलोन है, ये ट्रांसवर्स कोलोन है, ये डिसेंडिंग कोलोन है, इससे आगे सिग्मोइड कोलोन होगा, फिर रेक्टम होगा और इससे पीछे सीकम होता है, अपेंडिक्स होता है और इलियम होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि यहाँ से सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी आई है, ठीक है, L1 के लेवल से। अब इसकी एक ब्रांच आती है सबसे पहले मिडल कोलिक, वो क्या करती है इस मिडल पार्ट ऑफ द कोलोन को यानी कि ट्रांसवर्स कोलोन को सप्लाई करती है। देन वी हैव राइट कोलिक, यानी वो राइट साइड ऑफ द कोलोन में एंटर हो जाती है। देन वी हैव इंटेस्टाइनल, वो इंटेस्टाइन जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है हमारा, उसको सप्लाई कर रही होती है। और फिर उसके अलावा अपेंडिकुलर इलियोकोलिक होती है और इलियोकोलिक की टर्मिनल ब्रांच होती है अपेंडिकुलर, ठीक हो गया। तो इसमें देखने वाली बात है मार्जिनल आर्टरी की फॉर्मेशन, वो किस तरह होगी। अब ये जो मिडल कोलिक है, जैसे ही वो ट्रांसवर्स कोलोन के पास जाएगी तो वो एक राइट और एक लेफ्ट ब्रांच में डिवाइड हो जाएगी, ठीक हो गया। और जो राइट कोलिक है, जैसे ही वो असेंडिंग कोलोन के पास जाएगी वो एक सुपीरियर और एक इन्फीरियर ब्रांच में डिवाइड हो जाएगी। अब ये एनास्टोमोटिक चैनल बन गया इधर से लेकर इधर तक, ठीक हो गया। अब ये बन रहा है। अब इन्फीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी हम पढ़ेंगे इधर ही, तो उसकी जो ब्रांचेज होंगी वो इस तरह इधर से बना देंगी एक मार्जिन जो कि सप्लाई कर रहा होता है कोलोन को, तो इसे हम कहते हैं मार्जिनल आर्टरी, ठीक है। वो हम आगे फर्दर देखेंगे। एक चीज़ मैं स्किप कर गया था, वो ये है कि सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी की सबसे पहली जो ब्रांच होती है वो होती है इन्फीरियर पैंक्रियाटिको ड्यूडिनल, और इसके भी एंटीरियर और पोस्टीरियर फिर आगे फर्दर ब्रांचेज होती हैं। यानी कि हम कह सकते हैं एंटीरियर इन्फीरियर पैंक्रियाटिको ड्यूडिनल एंड पोस्टीरियर इन्फीरियर पैंक्रियाटिको ड्यूडिनल, जो कि पैंक्रियाज को और ड्यूडिनम को सप्लाई कर रही होती हैं, ठीक है। फिर मिडल कोलिक, वो हमने बता दिया किस तरह होगी। फिर राइट कोलिक है, इंटेस्टाइनल है, वो फिर लूप्स बनाती हैं आर्टरीज के अराउंड द स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर इलियोकोलिक है, फिर अपेंडिकुलर है उसकी इलियोकोलिक की टर्मिनल ब्रांच, ठीक हो गया। इसी तरह अब हम देख सकते हैं कि इन्फीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी की जो ब्रांचेज हैं वो फिर हम इसी डायग्राम पे देख लेंगे दोबारा। पहले हम लिख लेते हैं इन्फीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, उसकी ब्रांचेज होंगी लेफ्ट कोलिक, ठीक है। देन वी हैव सिग्मोइड कोलिक एंड वी हैव सुपीरियर रेक्टर। अब हम इधर अगर ड्रा करें तो हम कहते हैं कि इस तरह हमारे पास इन्फीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी आई, उसकी एक ब्रांच इधर को निकल गई जो कि होगी लेफ्ट कोलिक, लेफ्ट साइड। देन वी हैव सिग्मोइड कोलिक जो कि सिग्मोइड कोलोन को आगे सप्लाई करेगी, एंड देन वी हैव सुपीरियर रेक्टर। अब जो रेक्टम है ये पेल्विस में भी आता है, एब्डोमेन में भी आता है। जितना पार्ट इसका एब्डोमेन में आता है वो सिर्फ और सिर्फ इन्फीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी से सप्लाई होता है, और वो होता है एक ही ब्रांच होती है सुपीरियर रेक्टल आर्टरी, उससे सप्लाई हो रहा है। अब हम मार्जिनल आर्टरी की फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो ये जो लेफ्ट कोलिक थी इसकी ब्रांचेज आएंगी सुपीरियर और इन्फीरियर, और इसी तरह सिग्मोइड कोलिक की आर्टरी की भी ब्रांचेज होंगी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये पूरा मार्जिनल आर्टरी का चैनल किस तरह बनेगा। राइट कोलिक की असेंडिंग और डिसेंडिंग, मिडल कोलिक की राइट और लेफ्ट, लेफ्ट कोलिक की असेंडिंग और डिसेंडिंग, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। तो ये कंप्लीट एक एनास्टोमोटिक चैनल बन जाता है और ये मार्जिन बना रहा होता है लार्ज इंटेस्टाइन के अराउंड, कोलोन के अराउंड। तो हम कह सकते हैं दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ मार्जिनल आर्टरी।